नमः शिवाय, हर हर महादेव। आओ चलें शिव की ओर। महागुरु महादेव भगवान शिव की दया और साहब दीदी की शुभ आशीर्वाद से आज की गुरु चर्चा में जो बातचीत करने का शुभ अवसर मिला है, तो इसे ध्यान पूर्वक सुनिएगा। कहते हैं, आँख संसार की हर चीज़ को देखती है, पर आँख के अंदर कुछ चला जाए तो उसे खुद नहीं दिखाई देती। ठीक उसी तरह मनुष्य को दूसरों की खामियां तो दिखता है, पर अपने भीतर बैठी बुराइयां उसे दिखाई नहीं देता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसके पास अहंकार है, घमंड है, जो समझ पैदा होने नहीं देते। तो दिखेगा कहाँ से? इसलिए साहब श्री ने हर एक व्यक्ति को कहे हैं कि आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाइए। वो अहंकार और घमंड को तोड़कर समझ पैदा कर देंगे, तो अपने भीतर में बैठे सारी खामियां दिखने लग जाएगा और समझ में आने लगेगा कि गुरु अपने शिष्यों के प्रति क्या करते हैं। कहते हैं कि गुरु अपने शिष्यों के प्रति श्रेष्ठ ज्ञान और नवनिर्मित जीवन प्रदान करते हैं। गुरु अपने शिष्यों के अज्ञान रूपी अंधकार को हटाकर नेक, निष्ठा, सत्यता तथा सद्मार्ग की ओर चलने की प्रेरणा देते हैं। मैं इस जगत में लोगों को शिव के शिष्य बनाने आया हूँ, शिव के गुरु स्वरूप से जोड़ने आया हूँ। जानते हैं ये आवाज़ किनकी है? ये आवाज़ हम सबके परम आदरणीय वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरिंद्रानंद भैया जी की है। महागुरु महादेव भगवान शिव की शिष्यता जिस ताकत से बनी है, उसका नाम है गुरु की दया, उसका नाम है श्रद्धा, उसका नाम है समर्पण और उसका नाम है विश्वास। ये सारे गुण जिन व्यक्ति के पास होगा, वो शिव के शिष्य अवश्य होंगे, जिसका प्रमाण साहब श्री और माँ दीदी लीलम आनंद जी स्वयं है। हम लोग अपने आप से पूछें, महसूस करें, कल्पना करके देखें कि शिव के गुरु स्वरूप से जब से जुड़े हैं, तब से आज तक क्या अपने गुरु के प्रति श्रद्धा, समर्पण, विश्वास है? अगर है तो गुरु की दया और साहब दीदी की आशीर्वाद मिलेगा ही। शिव गुरु चर्चा में साहब श्री ने जो 3 सूत्र दिए हैं, उसमें से जो प्रथम सूत्र को हम लोग कैसे समझते हैं, आइए एक बार फिर से समझने का प्रयास करते हैं। भगवान शिव तो जगत के गुरु हैं, उनको अपना गुरु बनाना है और उनके शिष्य होने के लिए उन्हीं से दया की याचना करनी है कि शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्या हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। हे शिव आप मेरे गुरु हैं, वाक्य में यहाँ मेरा शब्द सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। जब कोई व्यक्ति या वस्तु के प्रति मन में अपनापन का भाव उत्पन्न हो जाए, तो उसके प्रति लगाव व प्रवाह स्वतः बढ़ जाता है। किसी व्यक्ति का भगवान शिव के गुरु स्वरूप से शिष्य के रूप में जुड़ाव यूं ही नहीं होता है, शिव गुरु की दया से ही संभव हो पाता है। इसलिए शिव मेरे गुरु हो जाएं, इस संकल्प को अपने मन में सदैव जिंदा रखें। शिव शिष्यता का यही प्रयोजन है। साहब श्री के द्वारा बताए गए तीनों सूत्रों का अनुपालन ईमानदारी के साथ करते रहें, तभी परिणाम की स्थिति तक पहुंच पाएंगे। यही चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को गुरु के चरणों में रखता हूं और पुनः एक बार फिर अपने गुरु महादेव और साहब दीदी के श्री चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए दया अर्चना के साथ आप सबको मेरा प्रणाम।